गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 16 मई और 16 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना डेली की तरह क्विक रिवीजन। किसने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है? तो ये की है CFTRI ने, यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने कब तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन पहुंचाने की योजना की है? तो ये की है 2022 तक। किसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इटली ने। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है भारत को 74वें स्थान पर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप। किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता? तो ये जीता है केम्पागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो ये है जॉर्डन नदी पर। चंद्रमा का अध्ययन करने का विज्ञान कौन सा है? तो ये है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है लिवनिट्स, लगभग 35,000 फुट ऊंचा। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये होता है अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये होता है पूर्णिमा को। 0 अंश देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या होता है? तो ये होता है समय बढ़ता है। और 0 अंश देशांतर रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय घटता है। पृथ्वी का नारंगी के समान गोल यह किसने कहा था? तो ये कहा था न्यूटन ने। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। चुंबकीय लोहा, तांबा, निकिल, सीसा, जस्ता, सोना, मैग्नीज, क्रोमाइट, प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में। कोडरमा से प्राप्त अभ्रक मिलता है, तो ये हमें किस प्रकार के पत्थर से मिलता है? तो ये मिलता है पेग्माटाइट पत्थर से। लौह अयस्क, फास्फोरस तथा फास्फेट तथा सीमेंट बनाने की चट्टान, तो ये होती हैं अवसादी चट्टान। प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अग्नि वलय। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसको वे एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, यानी कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GS हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोची में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया है। पुरस्कार समारोह केरल के कोची के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था। कमांडर इन चीफ द्वारा कमीशन किए गए नौसेना अधिकारी अंशु भाई को दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर हैं कुलदीप त्यागी को बुक प्राइज प्रदान किया गया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन को लॉन्च किया था कुछ समय पहले। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह, जिन्होंने 17 से 22 फरवरी तक म्यांमार के दौरे पर थे। भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं MS नरवाने, जिन्होंने 31 दिसंबर को शपथ ली थी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये हैं विपिन रावत। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने मारिटिट स्मृति योजना शुरू की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए माटिर स्मृति योजना की शुरुआत की है। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यह बसा हुआ है हुगली नदी के तट पर। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी
और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और कोलकाता मेट्रो ट्रेन भारत की सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन है और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTO के किस प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दे दिया है रॉबर्ट अजेवेदो ने, यानी विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। वह 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। ब्राजील के 62 वर्षीय राजनयिक का दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब वह कुछ सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाए जा रहे गहन दबाव में आकर अपने कार्यकाल में कटौती कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता में कितने देश हैं, तो ये हैं 164 देश। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1995 में। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी है। तो ये है वित्त मंत्री, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के बीच आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण की विस्तार से जानकारी साझा की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई यह घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। इसमें प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वाले, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसान, इन सब के लिए फ़ायदा मिलेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावरण किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS यानी कि सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावरण किया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब यह किसी तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया है। नौसेना प्रमुख हैं हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है वर्ल्ड बैंक ने। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम के लिए होगा। यह उन गरीब और कमज़ोर परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 को, लेकिन इसने कार्य करना आरंभ किया है 1945 से। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और विश्व बैंक के CFO यानी फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव ये हैं अंशुला कुमार CFO। विश्व बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। आज के हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं सौरमंडल से, यानी कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ये है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो ये कहला जाता है क्रोड। सूर्य का बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुपिटर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है गानीमेड या गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये है डीमोस। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो भी है शुक्र। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण। और रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है मंगल। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किस FIH प्रेसिडेंट का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका जवाब है नरेंद्र बत्रा। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, मितेश ने और रवि ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है हमारा, फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर UCI ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।